हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हमारा जो टॉपिक आज का है वो है डिविजिबिलिटी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होता है डिविजिबिलिटी, क्योंकि डिविजिबिलिटी से हम सारे क्वेश्चंस डील कर सकते हैं। जैसे क्या क्या आप कर सकते हो, पहले तो छोटे बच्चे जो होते हैं या फिर जितने भी बड़े बड़े होते हैं स्टूडेंट्स होते हैं उनको डिविजिबिलिटी से हेल्प मिल जाता है कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, तो जैसे कि अब फ्रैक्शन का सवाल आया आपके पास, आपको रिड्यूस करना है फ्रैक्शन को, तो रिड्यूस करते टाइम में आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस नंबर से हम इसे डिवाइड करें कि ताकि ये डिवाइड हो जाए। ऐसा नहीं कि बीच में करते करते आप जाओ एंड देन किया जाए तो अब तो नहीं हो रहा है। तो डिविजिबिलिटी का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है इस पॉइंट को डील करने के लिए। आइदर आप फ्रैक्शन से डील करो या आप किसी नंबर से डील करो या किसी को नंबर अगर दो डिवाइड करने का, तो कैसे दोगे आप नंबर डिविजिबिलिटी की हेल्प से। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है divisibility. No one takes it seriously, but it is quite important. It takes a lot of chapters along with itself. हाँ, जस्ट आपको यूज़ करना है इसको कि आपको कितने कितने चैप्टर्स आपको लेने हैं इसके लिए। ठीक है जी, तो जैसे कि डिविजिबिलिटी हमारा है टॉपिक, तो इस टॉपिक में सबसे फर्स्ट है डिविजिबिलिटी। जो मैं पढ़ाता हूँ वो ग्रुप में पढ़ाता हूँ। पहले क्या करता हूँ, ग्रुप में पढ़ाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए डिविजिबिलिटी है पहले कि divisibility of 2, 4 एंड 8 ये सारे एक में रहेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डिविजिबिलिटी ऑफ 3 एंड 9 ये एक में रहेगा, ये एक में रहेगा। ठीक है, क्यों? बिकॉज उनके उन दोनों के लॉजिक सेम है, कैसे वो डिवाइड होने वाले हैं इनके लॉजिक सेम है। डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 4, 8 एक में रहेगा एंड डिविजिबिलिटी ऑफ 3 एंड 9 एक में रहेगा। क्यों? बिकॉज इनका जो वे है फाइंडिंग वो अराउंड अबाउट सिमिलर है। ठीक है, तो जैसे कि डिविजिबिलिटी हो गया हमारा, तो पहले 2, 4, 8 को डील करते हैं, देन उसके बाद 3 एंड 9 के बाद फिर हम डील करेंगे divisibility of 3 and 9 and then we will deal with the divisibility of 6 and divisibility of 10 and 5. okay, तो इन सारे divisibilities को अगर आप सीख गए तो you can do any question of mathematics and you can do anything, just everything will be easy for you, just step by step thinking. okay, computational thinking को हमने यूज करना है। ठीक है जी, तो divisibility of 2 क्या है? divisibility को मैं रिप्रेजेंट करूंगा do से। ठीक है, दिस इज do। हाँ जी, do means divisibility of, okay, divisibility of okay, done now do2 divisibility of 2, what does it says? ठीक है, जिन नंबर के लास्ट में क्या होता है, मतलब द नंबर एंडिंग विथ इवन नंबर इज डिविजिबल बाई 2। इट मीन्स कि अगर आपको पता करना है कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होने वाला है, उसके लिए आपको नंबर के लास्ट में देखना है, वंस प्लेस को देखना है। जब मैं नंबर वर्ड का चैप्टर मैंने पढ़ाया था तो उसमें आपको पता है कि नंबर वर्ड में क्या वंस प्लेस होता है, क्या टेंस होता है, क्या थाउजेंड होता है। तो वैसे ही डिविजिबिलिटी ऑफ 2 में आपको लास्ट प्लेस देखना है। ठीक है, तो डिविजिबल 2 कहता है द नंबर एंडिंग with even number is divisible by 2। मतलब अगर नंबर के लास्ट में इवन नंबर होगा, क्या होगा? इवन नंबर होगा तो वो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। ओके जी, हम क्वेश्चंस अभी नहीं डील करेंगे, क्वेश्चन से नहीं डील करेंगे कि हमें अभी इन टॉपिक्स को कलेक्ट करना है। अभी हम सिर्फ थ्योरीज के बारे में पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट एक बार हमारे क्लियर हो जाएगा तो यू कैन सी कम अप दिस टू दिस वीडियोस एवरी टाइम एनी टाइम एंड जस्ट रिफ्रेश योर कॉन्सेप्ट एनी टाइम यू वांट। ओके, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 हमारा ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि लास्ट में 2 इवन नंबर हो। अब इवन नंबर सवाल आता है कि इवन नंबर होता क्या है?
इवन नंबर होता क्या है? इवन नंबर एंड ऑड नंबर, सेवरल ऑफ किड गेट डिस्टर्ब्ड इन what is even number, what is odd number, they just get forgotten what is even number, what is odd number. So there is quite simple rule of even and odd number of get to know what is even and what is odd. ये जानना बहुत आसान है कि इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, ठीक है. तो इवन नंबर क्या है? जो 2 का टेबल होता है, 2 1 जा 2, ओके, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 5 10, 10 का 0, 10 का 0. तो ये सारे नंबर 2 4 6 8 0 2 के टेबल वाले, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 10, 10 का 0, 10 का 0. ये सारे नंबर्स हमारे क्या हैं? इवन नंबर हैं. एंड ये जिनके लास्ट में लग जाए वो भी इवन नंबर है. अगर हमें इवन नंबर बनाना है तो हमने क्या करना है? जैसे नंबर में लिख दिया 1 3 7 5, लास्ट में लगा दिया 4, या लास्ट में लगा दिया 2, लास्ट में लगा दिया 6, लास्ट में लगा दिया 8, या लास्ट में लगा दिया 0. इनमें से मैं कोई नंबर यूज़ कर दिया तो ये जो नंबर होगा वो अब ऑड ना होके इवन हो जाएगा. वो क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा. इवन नंबर की एनालाइज करना और उसको पता लगाने की कौन सा नंबर इवन है, आपको कहाँ देखना है? आपको नंबर के लास्ट में देखना है. कहाँ देखना है? नंबर के लास्ट में. मतलब क्या होना चाहिए नंबर के लास्ट में? 2 4 6 8 0, ठीक है. बाकी जो बचे नंबर्स हैं इन 10 नंबर डिजिट्स में से, बाकी जो बचे नंबर है 1 3 5 7 9, ओके, ये रहे या इनके लास्ट में, ये किसी नंबर के लास्ट में रहे तो वो ऑड नंबर हो जाएंगे, ठीक है जी. तो वो ऑड नंबर हो गए. अब इवन नंबर क्या है हमारे? इवन नंबर है जैसे मान लीजिए 3 2 6 एंड लास्ट में 8. तो अब इफ समवन आस्क, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि ये इवन नंबर है कि नहीं है बताओ, तो आपको जस्ट फोकस एट द यूनिट प्लेस एंड द वंस प्लेस और द वंस प्लेस. आपको वंस प्लेस पे देखना है. जी हाँ, ये इवन नंबर है. मतलब आपको बोलना है एक एक्स्ट्रा बात, ये इवन नंबर है और ये 2 से डिवाइड होगा. एनी कोई भी नंबर हो यार, कुछ भी हो, कुछ भी लिखो, आपसे क्या मतलब है उसको? बिकॉज आपको क्या पता होना चाहिए? आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया नंबर कितना बड़ा हो, बच्चा छोटा है बड़ा है, कोई भी किड है, कितना भी स्टूडेंट है, कोई भी है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो लास्ट में आप देखो, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये इवन नंबर हमारा, ठीक है, खत्म बात. इवन नंबर है. ऑड नंबर क्या है? जिसके लास्ट में ये सारे हैं. तो अभी मेरा टॉपिक इसको डील करना नहीं है, बिकॉज अभी हम सिर्फ ऑड नंबर को डील करेंगे. हमने सिर्फ बताने के लिए बताया था ये, हम डील करेंगे इवन नंबर को, ठीक है. तो जिस नंबर के लास्ट में 2 4 6 8 0, मतलब कैसे याद रखोगे? 2 के टेबल वाले, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 10, 10 का 0, ये रहेगा. तो ये इवन नंबर है. क्या है ये? इवन नंबर है, ठीक है. मतलब ये नंबर जो रहेंगे इनके लास्ट में वो 2 से डिवाइड होंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिया नंबर यहाँ पे 1 1 3 2, ओके, मैं यहाँ पे नंबर लिया, अब मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, ठीक है. नाउ आई एम नोइंग दैट, ये मैं जानता हूँ कि ये 2 से डिवाइड होगा बिकॉज लास्ट में इवन नंबर है. लेकिन चलो आपको एक बार दिखाता हूँ, ठीक है. यहाँ पे 0 बढ़ाओगे, 2 5 जा 10, 2 नंबर ले लिए, 10 से कटा 1 आया, फिर 3 आया, 2 6 जा 12, ओके, माइनस किए 1 देन 2 देन 2 6 जा 12, ओके, डन. दिस इज डन, दिस इज done. So this is divisible. Since the remainder is 0, that means it is divisible. Okay. Now comes the divisibility of 4. Second one is divisibility of 4. Okay. What is the divisibility of 4? Divisibility of 4 is this is even, therefore the number is divisible by 2. This were the examples, some examples I had given it. Okay, now divisibility of 4 क्या कहता है? divisibility of 4 ये कहता है कि अगर नंबर के लास्ट के दो नंबर हमने 2 में किया, 2, अब देखो याद कैसे रखोगे, 2 में क्या देखना है? 2 में देखना है लास्ट के इवन नंबर. हाँ जी, बिकॉज आप देखते हो 2, 4 में आपको देखना है लास्ट के 2 नंबर. तो 4 में कितने 2 हैं? 4 में 2 2 हैं, 2 इंटू 2 है ना, आप पढ़ते हो 2 इंटू इक्वल टू 4. वैसे ही 8 में कितने 2 हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने 2 हैं? 3 2 हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. मतलब इसमें लास्ट के 3 नंबर, इसमें लास्ट के 2 नंबर को हम देखते हैं डिविजिबिलिटी के लिए, टेस्ट के लिए, ठीक है. तो डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या कहता है? इफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर, इफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर divisible by 4, then number is divisible by 4, then number is divisible by 4,
4, नंबर इज डिविजिबल बाई 4, हाँ जी, नंबर इज डिविजिबल बाई 4, ओके। इफ लास्ट 2 डिजिट इज नंबर इज डिविजिबल बाई 4, नंबर इज डिविजिबल बाई 4, ओके। जैसे मैं मतलब ये हुआ कि अगर लास्ट के 2 नंबर, अगर लास्ट के 2 नंबर, लास्ट के 2 नंबर, अगर लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड होंगे, 4 से डिवाइड होंगे तो नंबर 4 से डिविजिबल है, तो नंबर 4 से डिविजिबल है, डिविजिबल है, डिविजिबल है, ठीक है। नंबर लास्ट में 4 से डिविजिबल है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट एल्स द एग्जाम्पल वी कैन टेक, एग्जाम्पल आपको कुछ भी नहीं लेना है, आपको समझना है कैसे नंबर क्रिएट करेगी जो 4 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो भाई क्रिएट करने का लॉजिक क्या है, लास्ट के 2 नंबर, मतलब आप जब नंबर लिखो तो लास्ट में आप ध्यान दो कि हम ऐसा नंबर रख रहे हैं, लिख रहे हैं, ले रहे हैं जो 4 से डिवाइड होने वाले हैं या 4 के टेबल में आते हैं या सेपरेटली वो 4 से डिवाइड हो जाए। तो जैसे 3 2 1 6, नाउ लास्ट में आया 1 6, क्या आया 1 6, मतलब क्या ये 16 4 के टेबल में आता है, या आता है, 4 4 जा 16, सो इट इज डिविजिबल। नाउ कम्स 4 3 6 8, तो लास्ट में 68 है, ये तो डिविजिबल है, ये तो डिविजिबल क्योंकि लास्ट के 2 नंबर आते हैं। 68 क्या है, नाउ चेक फॉर 68, वी डोंट नो वेदर 68 इज कमिंग इन द टेबल और नॉट, सो टेक इट सेपरेटली आउट हियर एंड डिवाइड इट, एंड इसको अलग ले लो और इसे डिवाइड कर लो, किससे, 4 से। 4 1 जा 4, 6 में से 4 गया 2, कैरी आया 8, नाउ 4 7 जा 28, दिस इज डिविजिबल, सो द होल नंबर इज डिविजिबल, तो ये पूरा नंबर 4368 भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट था 4 का, ठीक है। तो आप ऐसे स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ये आपको एक डिविजिबिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है जी। फिर थर्ड वाला है हमारा डिविजिबिलिटी ऑफ 8, डिविजिबिलिटी ऑफ 8 वो क्या कहता है, डिविजिबिलिटी ऑफ 8 ये कहता है कि इफ द नंबर एंड्स विथ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाई 8, द नंबर इज डिविजिबल बाई 8, मतलब इफ लास्ट 3 डिजिट is divisible by 8, नंबर इज डिविजिबल बाई 8, नंबर इज डिविजिबल बाई 8। तो यहाँ पे देखने की बात है, हमने देखा कि जब नंबर यहाँ पे है कि जब लास्ट में नंबर क्या है, 2 है, 4 है, 8 है, तो 2 का क्या करना है, 2 में ये करना है कि जो नंबर 2 है वो ये होना चाहिए कि लास्ट का 2 जो है हमारा एक नंबर देखना है, लास्ट में 2 में क्या देखना है, हमें एक नंबर देखना है, 2 में एक नंबर देखना है, कहाँ का, लास्ट का, कहाँ का, लास्ट का, 4 में लास्ट का 2 नंबर, 8 में लास्ट का 3 नंबर, ये लॉजिक है। कैसे नहीं भूलोगे, ऐसे नहीं भूलोगे कि 2 में सिर्फ 1 2 है, 2 में सिर्फ 1 2 है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक नंबर देखना है लास्ट के। 4 में 2 2 है, बिकॉज 2 2 जा 4 होता है, 2 2 लगता है उसमें, तो इसीलिए इसमें लास्ट के 2 नंबर देखने हैं। 8 के लिए लास्ट के 3 नंबर देखने हैं, बाकी हमें इन दोनों का काम नहीं पड़ेगा, आगे सिर्फ 2 का यहाँ से काम पड़ेगा और यहाँ से सिर्फ 3 का पड़ेगा, क्यों वो मैं लास्ट में बताऊंगा। आगे चैप्टर जैसे डील करेंगे वैसे वैसे हम इसके डिटेल में जाते जाएंगे, बट आपको प्रीवियस लेक्चर्स एंड चैप्टर्स को ध्यान में हमेशा रखना होगा, बिकॉज यही आपको डील कराएगा आगे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इफ लास्ट 3, बिकॉज दिस इज मैथमेटिक्स, it is linked with every chapter, okay, it is not that separately you are reading one chapter and then you forget the other chapter। आपको एक साथ ऐसा नहीं सोचना कि बस ये पढ़ लिया खत्म हो गया, बाकी अगला अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ एक है, बस आपको मैथमेटिक्स को कॉन्सेप्चुअली समझना होगा, उसको सही जगह पे लगाना होगा, कहाँ पे क्या क्या पार्ट यूज हो रहे हैं, ठीक है जी। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 8, तो द 3 इज द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8, द नंबर इज डिविजिबल बाई 8, द नंबर इज divisible by 8, divisible by 8, मतलब लास्ट के नंबर अगर हैं, जैसे कि नंबर में बनाया 1 3 2 एग्जाम्पल 5 6 0 0 8, अब मुझे नहीं पता ये इतना बड़ा नंबर डिवाइड होगा कि नहीं 8 से डिवाइड होगा, तो मैंने क्या किया, लास्ट के 3 नंबर को कार्व आउट कर लिया एंड चेक कर लिया, भैया अगर ये डिवाइड हो गए तो ये नंबर डिवाइड हो रहा है, तो हमें पता है लास्ट में क्या 80 तो है, 0 0 8 मतलब 80 है, तो ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। नाउ
ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है क्लास 5th 6th 7th के बच्चों के लिए एंड 8th तक के बच्चों के लिए, बिकॉज उनके टॉपिक जो आते हैं इन्हीं से डील होते हैं। यही डिविजिबिलिटी चैप्टर है जो उन्हें बचपन में पढ़े होते हैं, भूल जाते हैं इसे, बट ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बिकॉज इट टेक्स कैरी आउट अ लॉट ऑफ चैप्टर्स फ्रॉम योर मैथमेटिक्स। इफ़ यू नो इट यू कैन डू इट ईजिली, अदरवाइज द मैथमेटिक्स विल बी टफ फॉर यू, ओके, ठीक है। तो नाउ द नंबर इज 3 2 8 6। नाउ आई हैड पुट हियर 0 1 6। लास्ट में 3 नंबर देख लो भाई, 16 है, डिवाइड हो रहा है 8 से, तो ये नंबर डिविजिबल है, ये नंबर डिविजिबल है, ठीक है। तो यू कैन स्क्रीन शॉट दिस बिकॉज दिस इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 2 4 एंड 8, ओके। So next we gonna read the divisibility of 3 and 9. 3 and 9 ये क्या होता है divisibility of 3 and 9। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथमेटिक्स अगर देखा जाए, टीचर अगर बेस्ट तरीके से आपको पढ़ा रहा है तो वो ये बिना पढ़ाए आगे नहीं बढ़ सकता है। बिकॉज अभी मैंने ये चैप्टर को पहले क्यों उठाया डिविजिबिलिटी, बिकॉज ये काफ़ी एक ही आपका इक्विपमेंट है, आपका ये क्या है कि मतलब एक टूल है जो आप मैथमेटिक्स में यूज़ करते हो। टूल कितना इसे यूज़ करना है, ये बस एक टूल है, नॉट ए लाइक कि जैसे कोई चैप्टर आने वाला है। चैप्टर आते हैं बच्चों के लिए बिकॉज ये प्रैक्टिस कराने के लिए आते हैं, बट चैप्टर्स जो बच्चे बस उसको पढ़ते हैं एज ए चैप्टर, नॉट एज इट अ टूल। इट इज़ ए टूल टू यूज इन एवरी फील्ड इन ऑफ मैथमेटिक्स, ओके। बिकॉज लास्ट में आप जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज अगले जो क्लासेस आएंगे उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो हमें डील करना है इसमें, ठीक है। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 and 9, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 3, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या कहता है, डिविजिबिलिटी 3 ये कहता है कि अगर नंबर का जोड़ 3 से कटेगा तो नंबर 3 से डिवाइड होगा या विभाजित होगा, डिवाइड होगा जी। मतलब इंग्लिश में इफ द सम ऑफ डिजिट divisible by 3, the number is divisible by 3, number is divisible by 3, okay। If the sum of digit is divisible by 3, the number is divisible by 3. The similar logic is with 9. You can put here /9/9, okay, got it। What does it mean /9? मतलब या तो यहाँ पे divisible by नंबर का सम 3 से डिवाइड हो या 9 से डिवाइड हो या 9 से divisible by 3 और 9, then नंबर इज डिविजिबल बाई 3 और 9। लॉजिक समझना बात पे, 3 और 9 मतलब 3 और 9 के एक ही तरीके की टेस्टिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ कोई आपसे पूछता है कि दाल को चख के बताओ कि नमक कितना है, तो आप 1 चम्मच ज़्यादा से ज़्यादा एक हल्का सा एक लंप लोगे, चेक कर लोगे आप। ऐसा नहीं कि आप पूरा दाल पी जाओगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो इसी तरीके से डिविजिबिलिटी ऑफ 3 आपको टेस्ट करना है, आपको चेक करना है कि 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप नंबर को जोड़ दोगे। इस तरह मतलब कैसे कि ये लॉजिक है इसको पता करने का। याद है जैसे आपको टेस्ट करना चीज़ों का पता है, जैसे कुछ चीज़ पता करते हो आप पता कर लेते हो, वैसे ही ये मैथमेटिक्स नथिंग लाइक एलियन टाइप कुछ आ गया, आपको पता ही नहीं क्या करना है इसमें। बस डिविजिबिलिटी ऑफ 3 and 9 चेक करना है, नंबर्स को ऐड कर दो, सिंपल। दिस इज द वे आई एम टेलिंग यू। जैसे आप याद कर लो इसको कि हाँ भाई 3 का है 9 का है, हमें नंबर को जोड़ के पता करना है क्या है, मतलब जोड़ के पता करना है। फ़ायदा क्या है, जब आप किसी को नंबर दोगे डिविजिबल बाई 3 का या 9 का, तो आप मन में खुद भी जोड़ते चलोगे कि ऐसा नंबर बने जो डिविजिबल बाई 3 रहे, रिमाइंडर 0 है। जैसे कि मैंने 1 लिया तो 3 होने में कितना कम, 2 लगा दिया, फिर उसके बाद 5 लिया, फिर 1 लगा दिया, 6 लिया, डिविजिबल है। नाउ द व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर, 1 + 2 + 5 + 1 + 6, okay, 2 1 3 5 8 9 9 10 then 15. This is 15. So now the sum of number is 15. It is divisible by 3. Now if you don't know whether 15 is coming in the table of not, 3 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, if it is not coming, then you can, if you are not knowing it, then you can add it. आप इसको फर्दर ऐड कर लो जब तक आपको ये ना लग जाए कि एक नंबर आ गया और हाँ भाई ये आता है 3 टेबल में, दिस इज कमिंग इन द टेबल ऑफ 3 एंड दिस इज डिविजिबल। तो यू कैन रिपीट इट, यू कैन गो ऑन एडिंग रिपीटेडली, ओके।
with the don't stop until unless you get just a single digit. Okay, if you got a single digit, yeah, it is divisible, yeah, it is divisible. Okay, now if this number is divisible by 3, now if something it was coming something quite big, like the last digit which I got is 68. now I don't know whether 68 is coming in the table of 3 or not. so मुझे करना क्या है, मुझे ये करना है, इनको ऐड कर देना है, 8 एंड देन 6, 8 एंड देन प्लस 6, 8 प्लस 6, 8 प्लस 6, व्हाट इट इज 14. तो क्या 14 थ्री में आता है? चलो आपको ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता मान लो, चलो आप इसको भी ऐड कर लो, 4 + 1 कितना आ गया, 5 कितना आ गया, क्या 5 थ्री में आता है? ऑब्वियसली नॉट यार, तो ये नहीं आता है, तो बस खत्म, ये डिविजिबल नहीं है, नंबर इज नॉट डिविजिबल, नंबर इज नॉट divisible, test gonna get failed. Okay, now here it is 1 2 3. now what's the divisibility of 9? Okay, now the number is 6. I'm not telling about 9, I'm just telling about how to find it out. Okay, now it is 4. now what is the number, thus what is the sum of number, what is the sum of number? 6 plus 8 plus 4, it is 18, it is 18. now 18 जो है वो 3 में भी आता है, 9 में भी आता है, मतलब ये नंबर दोनों से कटेगा, कैसे कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, बात खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर क्या है, 684, 684। नाउ दिस नंबर हमने पता करना है 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, लास्ट का 4 देख लो, बिकॉज इवन नंबर है, 2 से कटेगा। 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, लास्ट का ये डिविजिबल बाई 2 यहाँ पता चल गया, यहाँ पे डिविजिबल बाई 2 पता चल गया, डिविजिबल बाई 2 पता चल गया, डिविजिबल बाई 2, हाँ जी, db2 मतलब डिविजिबल बाई 2, ठीक है। लास्ट के 2 नंबर देख लो, 84, तो भैया ये 8 से कटते हैं, हाँ भाई कटते हैं, 84 डिवाइड बाई 4 कर लो भाई, 4 2 जा 8 कटिंग 4 1, इट इज डिविजिबल, रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर 84 इज डिविजिबल बाई 4। तो लास्ट में ये नंबर डिविजिबल बाई 4 भी है, आप बिना डिवाइड किए पता कर लिया। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है ट्रू एंड फॉल्स में या फ्रैक्शन में रिड्यूस करने के लिए, तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ अगेन द नंबर इज 648, तो इसमें कुछ फायदा होगा नहीं, 8 तो भाई पूरे डिवाइड करना पड़ेगा, 8 के लिए क्या है, लास्ट के 3 नंबर। चलिए उसका आगे बढ़ते हैं, अब इन नंबर को ऐड करते हैं, 6 + 8 + 4, व्हाट इट इज 18। तो भाई 18 नाउ दिस इज 18, क्या है, 18 है, 18 है, तो दिस इज डिविजिबल बाई 9, डिविजिबल बाई 9, एंड दिस इज डिविजिबल बाई 3। वाई भाई, क्यों 9 और 3 से डिविजिबल है, क्योंकि ये नंबर जो है वो 18 जो है वो 3 की टर्म में भी आता है और 9 की टर्म में आता है, इसीलिए नंबर डिविजिबल बाई 3 और 9 दोनों है। तो यहाँ पे हम अभी पता कर ले रहे हैं, लास्ट के नंबर देख के क्या पता कर रहे हैं, डिविजिबल बाई 2, लास्ट के 2 नंबर देख के क्या पता कर रहे हैं, डिविजिबल बाई 4, ऐड करके क्या पता कर रहे हैं, डिविजिबल बाई 9। ऐड का जो नंबर है वो 3 में भी आता है, तो डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3 है ना जी, डिविजिबल बाई 3, ऐड का नंबर 3 आता है तो भाई डिविजिबल बाई 3 भी है, डन।